भारत का एक राज्य है केरल, और जो एक डेमोग्राफी का बदलाव है उसने वर्तमान में स्थितियां कुछ कुछ ऐसी कर दी हैं कि लगभग ईसाईयत, मुस्लिम और हिंदू एक से अनुपात के करीब पहुंचने वाले हैं। अब केरल जैसे राज्य में एक मटन शॉप है, या मटन शॉप ना कह के उस पर कुछ लिखा नहीं है बोर्ड वगैरह, लेकिन ये है कि उस दुकान में मांस बिकता है। एक हाजी साहब जाते हैं, क्योंकि मांस कटा हुआ है, टुकड़े हैं, पता नहीं चलता, और वहाँ से 1 किलो मांस लेके आते हैं, घर पे आके पकाते हैं। बाद में उन्हें ये ज्ञात होता है कि जिस दुकान से वो मांस लेके आए थे वो एक ईसाई की है, और वो मांस एक ऐसे जानवर का है कि जिसका मांस खाना उनके मजहब में टैबू है, या जिसका मांस को खाना हराम है। क्या ये सही होगा, या इसे हाजी साहब एक्सेप्ट कर पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे? ना खिलाने वाले ने जानबूझ के खिलाया, न बेचने वाले ने जानबूझ के बेचा, और ना हाजी साहब ने जानबूझ के खरीदा, लेकिन वो एक ऐसे जानवर का मांस खा गए जो उनके मजहब के हिसाब से खाने योग्य नहीं था। तो जो राष्ट्र बहुधर्मी है, जो समाज बहुधर्मी है, वहाँ इस बात का ख्याल रखा ही जाना चाहिए कि एक दूसरे की जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनका सम्मान बना रहे, और ये तभी होगा जब सभी ये करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इसकी अपेक्षा सिर्फ जो देश का बहुसंख्य समाज है उससे की जाती है, और बाकी के जो लोग हैं वो बहुसंख्य समाज की भावनाओं को ताक पर रख के काम करते हैं। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसड़ पर। वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार का एक आदेश है, चर्चा का विषय बना हुआ है पूरे देश में। बड़े बड़े धुरंधर उस पर अपनी राय जाहिर कर रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा विभाजनकारी है, बड़ा गलत है, बड़ा ये है, बड़ा वो है। और वो है कि जो दुकानें आदि हैं या कुछ भी आप विक्रेता हैं, खासतौर पर जो कावड़ मार्ग पड़ता है गंगा से अलग अलग स्थानों के लिए, उन पर जहाँ से कावड़ यात्रियों को अपने खाने पीने की चीज़ें खरीदनी है, ऐसे दुकानदारों को अपनी दुकान के आगे विधिवत जो दुकानदार है उसका नाम, मालिक का नाम, वो अन्य सूचनाएं लिखनी होंगी। तो सर्वप्रथम तो ये जो नियम है, ये जो कायदा है, ये जो कानून है, ये उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार का बनाया बिल्कुल नहीं। ये बड़ा पुराना है, और इसे जो अल्पसंख्यक समुदाय के बड़े प्रिय नेता रहे हैं मुलायम सिंह, उन्होंने बनाया था उत्तर प्रदेश में। तो उनके विरुद्ध तो ये कानून शायद नहीं बनाएंगे, उनके इतने प्रिय नेता थे। दूसरी चीज़, जैसे इस्लाम में एक जानवर, सूअर कहते हैं जिसे, उसे खाया जाना टैबू है, वैसे हिंदुओं में भी बहुत कुछ है जो टैबू है। जब कोई कावड़ लेने जाता है तो वैसे वो कुछ भी करता हो, लेकिन कम से कम उतने दिन तक, जैसे नवरात्रि के व्रत के नियम होते हैं, जैसे जो हज पे जाते हैं उनके कुछ नियम होते हैं, उन्हें उन नियम को फॉलो करना होता है कि उतने दिन वो किस तरह के कपड़े पहनेंगे, क्या खाएंगे। शैतान को किंकड़ी मार के, अब तो 147 वाला भी स्टाइल लोग लकड़ी से करते हैं, वहाँ पे वापस आएंगे। वैसे भी कावड़ यात्रा के लिए भी कुछ तय नियम कायदे हैं, बड़ा सात्विक उस समय कावड़ियों को रहना होता है। तो सवाल ये है कि एक स्टोर रूम, जहाँ शायद घर में पकाए जाने के लिए लाके भैंस का मांस भी रखा हो, और जहाँ सुबह मंडी में ले जाके या अपनी रेडी पे लाद के ले जाके बेचने के लिए फल भी रखे हों, या एक व्यक्ति जो बेचेगा वो अपने नियम कायदों के हिसाब से चीज़ें अपने घर में रखे होगा, जिनमें से एक ये भी होता है कि सिर्फ ऐसा नहीं कि जानवर की गर्दन रेतने को हलाल कर होना कहते हो। हलाल का नियम बहुत सारी या लगभग हर खाने पीने की चीज़ पे लागू होता है, और उसी का नतीजा होता है एक हलाल सर्टिफिकेट। हलाल सर्टिफाइड चीज़ें बनती हैं, लगभग हर बड़ी कंपनी बनाती है। तो आखिर दूसरे मजहब के लिए सर्टिफाइड की हुई या दूसरे मजहब के लिए
खाने योग्य बनाई गई मजहबी रवायत से जो चीज़ें हैं, उन्हें एक धार्मिक यात्रा पर निकला हुआ हिंदू क्यों खाएगा, क्यों इस्तेमाल करेगा, या उसे क्यों करना चाहिए? आखिर उसको भी अपने धर्म के अनुरूप चीज़ें करने का हक है भाई। वो हलाल जो फल बेच रहा है कोई, वो उन्हें क्यों खाए? वो हलाल कैसे करते हैं आपको पता ही होगा, वो थुथु वाला सिस्टम, तो उन्हें वो क्यों खाए? अब किसी के नियम कायदे जो होते हैं मजहबी, उनमें ये हो सकता है कि सुबह जाने के बाद आके धोना अनिवार्य नहीं होता हो, लेकिन एक सनातन धर्मी के लिए होता है। तो भैया वो तो इस चीज़ का ख्याल रखेगा ना कि कांवड़िया है, वो अगर उसे रास्ते में शौच इत्यादि के लिए जाना पड़ता है तो बाकायदा उसके बाद आके स्नान आदि करके तब पानी भी पिएगा, ये नियम है। अब एक ऐसा व्यक्ति जो वो सब करने के बाद उसने हाथ भी ना धोए हों, वो उस बेचारे कांवड़िए को कुछ खिलाए पिलाए। अब इसमें हो सकता है कुछ लोगों को वो जातीय एंगल भी दिख रहा हो, तो मैं बता दूं कि शायद अगर आप सड़क पे 1000 कांवड़ियों को रोकेंगे और उनसे उनकी जाति इत्यादि पूछेंगे, तो आपको उनमें ब्राह्मण और बनिए ये सबसे कम मिलेंगे। जो सवर्ण जातियाँ कही जाती हैं हिंदुओं में, वो सबसे कम मिलेंगे। उसके बाद सवर्ण जातियों में राजपूत समुदाय में थोड़ा सा चलन है, अभी भी राजपूत कांवड़ यात्राओं का हिस्सा बनते हैं। तो उसके बाद किसान जातियों में आ जाएंगे तो उनमें चलन है, और आधे 1000 में से 500 आपको वो कांवड़िए मिलेंगे जो दलित समुदाय से आते हैं। तो यहाँ पे वो एंगल फिट नहीं किया जा सकता। यहाँ बात शुचिता की है, यहाँ बात कोई व्रत में है, कोई नियम कायदे से चल रहा है, तो उसके लिए है। तो जैसे एक दीन को मानने वाला जो जानवर टैबू है उसका मांस नहीं खा सकता, बाकी सबका खा सकता है, लेकिन एक ईसाई खा सकता है उसे। तो ईसाई बेचेगा भी, खाएगा भी, रखेगा भी अपनी दुकान पे, कोई बुराई नहीं है। वो अपने के लिए आज़ाद है, ये अपने के लिए आज़ाद है। लेकिन कम से कम वो ईसाई अपने साइन बोर्ड पे स्पष्ट ये लिख दे कि भैया यहाँ सूअर का मांस मिलता है, ये पोर्क की दुकान है। किसी का दीन तो भ्रष्ट ना हो, किसी का दीन खराब नहीं हो। दीन खराब होगा तो गुस्सा आएगा, दंगे फसाद होंगे। जैसे कांवड़ियों का झुंड जा रहा है, किसी ने वहाँ कुछ ऐसी हरकत कर दी जो धार्मिक भावनाओं के खिलाफ हो। अब इत्तफाक ये निकला कि दिखता है करे कि ये तो दुकान अब्दुल मियाँ की है, तो क्या होगा, वो रिलीजियस एंगल हो जाएगा, दंगा फसाद होगा, पत्थर फेंकेंगे, घर टूटेंगे, फिर तुम भी फेंकोगे, फिर बाबा का बुलडोजर आएगा। तो इस सब की जड़ में क्यों जाना? इससे अच्छा ये है कि भैया ठीक है, अपने ठेले पर नाम लटका लो, जिसको लगेगा कि खाने में कोई बुराई नहीं है वो खाएगा, लेगा, खरीदेगा। और जिसे लगता है कि नहीं मुझे बचना है, मैं तो अपना जो सात्विक चाल चलन है उसके हिसाब से, जो दुकानदार है उसी से सामान लूँ, तो अपने हिसाब से लेगा। कोई ये प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है कि कांवड़ मार्ग पे मुस्लिम समुदाय खाने पीने का सामान नहीं बेचेगा या और चीज़ें नहीं बेचेगा, ऐसा कोई बैन नहीं लगा रही है सरकार। और ना ही कांवड़ियों के लिए कोई ऐसा अध्यादेश जारी हुआ है कि वो सिर्फ हिंदुओं के यहाँ से ही सामान खरीदेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको अपनी पहचान बताने के लिए कहा गया। आप पहचान के लिए, आप अपनी सेपरेट आइडेंटिटी के लिए 1.5 हाथ लंबी दाढ़ी रख सकते हैं, आप मूछें मुड़ा सकते हैं, आप हाथ भर ऊंचा पजामा पहन सकते हैं, 2.5 हाथ नीचा कुर्ता पहन सकते हैं, या तमाम जो अरबी चाल चलन है उन्हें यहाँ ला सकते हैं। सिर्फ किस चीज़ के लिए? अपनी अलग आइडेंटिटी के लिए। फिर भाई जब आपको उसी अलग आइडेंटिटी को लिखने के लिए कहा जा रहा है तो उससे इतनी तकलीफ क्यों है? सोनू सूद एक बड़े भाई फिल्म अभिनेता हैं, और बताया तो ये भी है, मैंने सुना है लोगों के मुंह से कि बहुत बड़े वाले समाज सेवी हैं। उनका स्टेटमेंट आया कि भैया इस देश में तो ये बहुत गलत हो रही है, राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे। अब बताओ भैया, सबरी बेगम थी नहीं थी, और सबरी माता का राम को भगवान मानना था। सबरी माता राम को ईश्वर का स्वरूप मानती थी। उनके पैरों में फूल भी सबरी माता ने बिछाए थे। सबरी की आस्था थे राम, सबरी के आराध्य थे राम,
अब्दुल भी कल से भोलेनाथ को अपना आराध्य बना ले, अब्दुल भी कल से कांवड़ उठा ले, कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रतिबंध तो नहीं है ना इस देश में। अब्दुल कांवड़ भरे हरिद्वार से और लाके हमारे बटेश्वर में चढ़ाएं। आगरा जनपद में बटेश्वर पड़ता है, लाके बटेश्वर में चढ़ाएं। मेरा वादा है उनसे कि मैं खुद खड़े होकर पूरी सुरक्षा के साथ उनकी ये कांवड़ चढ़वाऊंगा। वो उत्पन्न करें शिव में अपनी आस्था, कोई प्रतिबंध नहीं है इस देश में। चढ़ाएं कांवड़, कोई प्रतिबंध नहीं है इस देश में। उसके बाद अब्दुल भंडारा भी लगाएं कांवड़ियों के लिए, कोई प्रतिबंध नहीं है इस देश में। लेकिन जब अब्दुल व्यवसायी के तौर पे आएंगे तो फिर यार सबरी और राम का संबंध अब्दुल और कांवड़िए से मत जोड़ो। वो संबंध आस्था का था, ये संबंध धंधे का है। और जब राम सबरी को बेर के लिए पेमेंट कर रहे हैं तो राम को ये पूछने का और जानने का हक है कि हाँ भैया आपका नाम सबरी है या सबीना। समझे सोनू सूद साहब? तो सबरी जैसी आस्था जिस दिन अब्दुल की आ जाए राम में, उस दिन राम भक्त भी अब्दुल को सबसे आगे बढ़ के गले लगाएंगे और जूठा क्या अब्दुल को सर आंखों पे उठा के एक थाली में बैठ के खिलाएंगे। आस्था तो लाए अब्दुल। अब्दुल गाली भी राम को देगा और राम भक्तों से गले भी लगाएगा। ऐसे कैसे होगा सोनू सूद साहब? नहीं हो सकता है। और ये बात बड़ी कड़ाई से समझनी पड़ेगी। फिर एक और विद्वान है, उन्होंने आया कि फलों को जो है उनकी मिठास पे, सेव अब्दुल ने बेचा या अनिल ने बेचा ये मायने नहीं रखता। सेव खरीदने वाला ये देखता है कि सेव मीठा कितना है। जब सेव मीठा देख के ही खरीदा जाना है तो भैया अब्दुल और अनिल दोनों में से किसी को भी इस बात पे आपत्ति क्यों हो कि दुकान के आगे प्रोपराइटर अनिल और प्रोपराइटर अब्दुल लिखा जाएगा? सेव तो मीठा देख के खरीदा जाना है। अब्दुल के मीठे होंगे तो अब्दुल के बिकेंगे, अनिल के खट्टे होंगे अनिल के नहीं बिकेंगे। फिर डर काहे का है भैया? आइडेंटिटी तुम खुद अलग रखना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि तुमने मजहब बदला हो, आइडेंटिटी नहीं बदली हो। आइडेंटिटी तुम्हें अरेबिक चाहिए, धंधा हिंदुस्तानी चाहिए। गाली राम को देना है, गाली काशी विश्वनाथ को देना है, लेकिन कमाना किससे है? उसी काशी विश्वनाथ के भक्तों से। कमाना किससे है? उसी राम के भक्तों से। एग्जाम्पल किसका देना है? उसी सबरी का, उसी राम का। किस लिए? कि अब्दुल के धंधे के लिए। ऐसा नहीं होता साहब, ये नहीं चलेगा। आप अपनी आइडेंटिटी लिखिए, आप भाव तय करना आपके हाथ में। अनिल 15 रुपये किलो बेच रहा है, तुम 5 रुपये किलो बेचो, किसने रोका है? जिसे सस्ता चाहिए होगा तुम्हारे पास आएगा। अनिल खट्टे सेव बेच रहा है, तुम मीठे बेचो। सेव खाने होंगे, सीधी बात है, तुम्हारे पास आएगा। लेकिन ये कांवड़िए को तय करने दो, थूका हुआ सेव खाएगा या बिना थूका हुआ खाएगा, ये उसका हक है। ठीक है ना? व्रत रख के हरिद्वार से भर के बटेश्वर ला के चढ़ाएगा। इस बीच में अगर कहीं उसे जाना भी पड़ा ना लघुशंका के लिए, वापस आके नहाएगा, तब अपनी कांवड़ दोबारा लेगा, तब तक पार्टनर लेके खड़ा रहेगा। तो भैया वही चीज़ जिसको वो खुद करने के बाद नहाता है, उसका छिड़का हुआ खा ले क्या? या हमको झूठ बोल रहे हैं? ऐसी हरकतें पकड़ में नहीं आई। तो ये हक है कांवड़िए का, और आप गलत नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी 51 आदेश लागू कर लें, कुछ होगा नहीं। तो फैसला सही गलत पे होने दो। फैसला जो पेमेंट करेगा, जो कावड़ उठाए है, उसे तय करने दो। और आइडेंटिटी की बात है तो आप तो अपनी आइडेंटिटी चिल्ला चिल्ला के बताते हो। देश का प्रधानमंत्री मुझसे कह चुका है कि कपड़ों से पहचाने जाते हो। तो इस अध्यादेश को जिसे लाए भी या जिस कानून को बनाया भी आपके प्रिय नेता ने था, उसको लागू किए जाने पर इतना दर्द क्यों है? और सोनू सूद साहब हर मामले में अपनी टांग, वो भी हमें पता चला है कि इतनी सी है एक टांग, तो इसीलिए आपको बार बार सहेलियां छोड़ के भाग जाती हैं। तो मत लड़ाया करो यार, जितनी है उतनी रखो। बुद्धि टांग दोनों संभाल के रखो, क्या फ़ायदा है किसी दिन। खैर जो होगा होगा, वो अलग बात है। फिलहाल ये पूर्णतः वो आदेश है जिससे किसी वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कांवड़ियों के
आस्था का सम्मान होना चाहिए, उनकी स्वच्छता का ख्याल रखा जाना चाहिए और उसके बीच में कोई भी चीज़, कोई वोट बैंक आड़े नहीं आना चाहिए। कम से कम मेरा ये मानना है। राम राम, वंदे मातरम, जय हिंद।